हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक क्वेश्चन में पूछा गया एसएसटी का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान कौन सा ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1804 ईस्वी के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो इसका सारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आधार चुना था। वो खेड़ा किस राज्य में? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1840 के दशक में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण से निम्न में कौन सा फसल खराब हो गया था, जिससे लाखों लोगों की भुखमरी के कारण से मौत हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आलू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक गुट में ध्रुवीय शक्तियाँ और दूसरे गुट में कौन सा था? मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका आंसर सब मिलाते चलिए आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो उसमें क्या होगा आंसर इसका? तो इसका हो जाएगा सभी, इनमें से सभी, यानी कि उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बुनकरों की कच्ची कपास को समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी, जिसकी वजह से बुनकरों को कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास और धातु। इसका सही आंसर होगा कपास और धातु। इसमें मारा गया है ऑप्शन नंबर 2, लेकिन ये गलत मारा है वो लड़का जिसने मारा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कपास और धातु। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, ज्ञानो, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जातीय प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ज्योतिबा फुले। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साम्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवीकरणीय और या नवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय और पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि 4 होगा सही। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि वनों और वन जीव संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है वन और
वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है? सर्वाधिक मूल्यवान कौन सा वन को माना गया है? तो आरक्षित वन को माना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों के प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं 19 नंबर का, पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर 1 टिक मारा गया है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 होगा राजस्थान। चलिए फिर आगे देखते हैं 20 नंबर का। तो 20 नंबर का देखिए क्या है? जल और उर्वरक के अधिक और या विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लोयस्क, जबकि इसमें कोयला मारा गया है, लेकिन कोयला गलत है। इसका सही आंसर होगा लोयस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर आगे देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर का क्या है? निम्न में से किस प्रकार की खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 24। 24 में है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच, आने की ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 26, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर अंकुश रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? पोखरण जहां भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित किस पर होता है? तो जन्म पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीतिक और सोच पर आधारित किस धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और ये मान्यता के लिए कौन सा अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि केरल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 31 का। आगे देखते हैं 32 नंबर का, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर, निम्न में कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मुद्रा। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न सही हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर हो गया। अब 35 नंबर देखते हैं,
सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या होती है, तो इसका बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर में क्या है कि विभिन्न देशों के बाज़ारों में जोड़ने एवं एकीकरण में निम्न में कौन सा सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 37 नंबर का। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन के उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 38 नंबर का। तो 38 नंबर का प्रश्न है, संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है, तो शक्तिशाली और प्रभावी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने वाले की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, तो इसका जो होगा सही आंसर वर्ण व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 4 मारा गया लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं 40वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से हित समूह का दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। इसका प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूह की मुख्य व्यवस्था निम्न में से क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो दोस्तों आज का इतने सारे प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।